यहाँ पे सवालिया निशान यहाँ के एक्स एसडीएम के लिए। क्या आपको पता है कि आपको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पावर्स होते हैं? क्या आपको अपने पावर्स की पता है? यहाँ पे एक बंदा हुआ है जिनको हार्ट अटैक आया उस दौरान, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने पढ़ाई में यहाँ पे लोग होते हैं, लेकिन एसडीएम साहब आपके लिए सवालिया निशान है कि आप अपने लोगों को कैसे गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पत्रकार लाइव और मैं आपके साथ अजरा महराज। एलजी गाइड से बड़े बड़े दावे। पिछले साल की बात करेंगे, पूरे वादी कश्मीर में एक लहर चली थी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की, जहाँ पे भी स्टेट लैंड है उसको जब्त किया जा रहा था। लेकिन उसी ज़िमन में आज हम आरमपुरा मीर मैदान डूरू से मुखातिब हो रहे हैं आपके साथ। और यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे जो एक्स एसडीएम है उनके साथ एक सरकारी टीचर जिन्होंने स्टेट लैंड 5 लाख में इन जो मेरे साथ यहाँ पे जो यहाँ के मकामी लोग हैं इनको भेजी है। बात करेंगे यहाँ पे सवालिया निशान यहाँ के एक्स एसडीएम के लिए। क्या आपको पता है कि आपको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पावर्स होते हैं? क्या आपको अपने पावर्स की पता होती है? क्या आपकी सरबराही में यहाँ पे लोग होते हैं? लेकिन एसडीएम साहब आपके लिए सवालिया निशान है कि आप अपने लोगों को कैसे गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और खसूसन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जो सरकारी टीचर है उन्होंने 5 लाख रुपए लेके इनको लैंड जो है इनको भेजी है। लेकिन इसके ज़िम्मन में जब हमने यहाँ के मकामी लोगों से बात करने की कोशिश की तो इनका ये कहना है, मकामी लोग आप आरमपुरा के बाहर सड़कों पे सराफा एहतजाज कर रहे हैं, क्या मसला है? एक्चुअली मेरा नाम राशिद रहमान है, मैं यहाँ पे मुकामी बाशिंदा हूँ। तो ये जो रोड है एक्चुअली ये डिनोट होता है महाराजा रोड के नाम से, जो कि तकरीबन यही कोई 70-80 साल से खुला था पहले। तो ये जो है ना यहाँ पे जो लैंड होल्डर है, पहले तो इलीगल लैंड होल्डर है, क्योंकि इसने जो यहाँ पे एनक्रोच की है वो तो की है स्टेट लैंड, जो कि इसने बंद की है। उसमें मुलविस है एसडीएम ऑफिस के कुछ लोग भी, जो कि एक्स एसडीएम ने उनके साथ भेजे थे इसको बंद करने के लिए। उनको ने साथ दिया था, ये बंद करने के लिए साथ दिया था उन्होंने ही। तो उस पर हमने एहतजाज किया था, हम गए थे एसडीएम ऑफिस भी गए थे, डीसी ऑफिस भी गए थे, हमने ग्रीवेंसेस भी फाइल की थी, लेकिन उन पर हमने कोई गौर नहीं किया था। वो एक स्क्वाड बनाते थे, बार बार कोई स्क्वाड बनाते थे, वो स्क्वाड यहाँ पे आता था, नजरें देते थे, फिर भाग जाते थे। मतलब जो उनको काम करना था वो काम करते ही नहीं थे वो। तो हमें अब यही मतलब दिक्कत आती है। यहाँ पे पीछे अगर देखेंगे किसी की लैंड है या मकान है, यहाँ पे उनको हाउस अरेस्ट किया गया तकरीबन एक महीने के लिए। उसमें किसी को मतलब एक हार्ट अटैक भी आया, यहाँ पे एक बंदा हुआ है जिनको हार्ट अटैक आया उस दौरान, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अभी हम यही अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें जो आप जो ये दावा करते हो आपको हम रिलीफ पहुंचाएंगे, आपको हम मतलब हर एक हिसाब से अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें पेश करो वो दिक्कत। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स आपको आगे पेश करते हैं लेकिन आप उसको फिर इग्नोर करते हो, उस पर कोई काम ही नहीं करते हो। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो ये मसला है, जो ये रोड का मसला है, इसको फौरी तौर पर हल करिए, वो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आरमपुरा का रहने वाला एक सोशल एक्टिविस्ट है। मेरा मानना ये है कि ये जो महाराजा रोड है, महाराजा रोड महाराजा के नाम पर ही बना था और इससे उस वक़्त काम लिया जाता था आने जाने के लिए। उस वक़्त जो उनके एहलकार थे, हिज एक्सेलेंसी रणबीर सिंह साहब का वो जो प्रशासन था उस वक़्त, उनके वो जो एहलकार थे वो यहाँ से आया जाया करते थे। तो फिर बाद में ये जो रोड है ये लगभग मेरे ख्याल में जो इसके दाएं बाएं वाले ज़मींदार हैं उन्होंने उसको इंक्रोचमेंट करी, तो फिर बहुत दौर तक चलता आया। आज की अगर हम बात करेंगे, ज़्यादातर जो आज का मुद्दा और मकसद है कि आपका ये कहना है कि 5 लाख रुपए एक सरकारी मुलाजिम ने यहाँ पे स्टेट लैंड को लिए हैं, लेकिन एसडीएम साहब ने फैसला किया था कि आपने 5 लाख रुपए देने हैं। ये बात कहाँ तक सही है और आपने वो पेमेंट उनको कैसे दे दी और उसके बाद अभी तक हालात क्या है? देखिए, जहाँ तक 5 लाख का ताल्लुक है, ये इसका नाम है गुलाम मोहम्मद येतू। इसने यहाँ पर मकान बनाया है बेचारे ने। तो मकान बनाने के वक्त इसकी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुई, बोला जा बनाओ। तो जब इसने बनाया, वो मटेरियल लिया उधर यहाँ से गाड़ी में, ट्रैक्टर में, तो फिर जब मकान बना तो विंटर में उसने इसका ये जो आप देखते हैं इधर घुमाइए इसको, ये जो टीन की चादरें लगी है ये उधर तक बंद था, उधर इन्होंने बंद किया उसी वक्त, पोल सो लगाए बंद किया।
फिर जब इसको बेचारे का प्रॉब्लम हो गया, ये मेरा कज़न है, तो रात को सुना हमने कि इसका हार्ट अटैक हुआ। शायद मैं जुम्मू में था, मैंने सुना उधर उसका हार्ट अटैक हुआ बेचारे का। तो रात को उन्होंने इसको लिया था उधर हॉस्पिटलाइज किया। तो फिर इस बेचारे की एक मजबूरी बन गई उस वक़्त के एसडीएम साहब के साथ, जहाँ तक इसके कहने का ताल्लुक था। मैं खुद इसमें तो आई विटनेस नहीं हूँ। अलबत्ता ये जो MP उसने अभी आप लोगों को दिखाया, अभी भी दिखाएगा, पहले 3 लाख फिर 2 लाख उधार लिए भाई से, तो फिर उसको दिए वो। तो मीडिएटर था उसमें वो एक्स SDM गुलाम रसूल वानी। तो मेरा मानना ये है कि जो SDM साहब यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, एक बुजुर्ग शख्स है, इनके साथ ही 5 लाख का हम बताएंगे कि फ्रॉड हुआ है। एक सरकारी मुलाजिम, सरकारी टीचर और SDM की सरबराही में करेंगे। उस टाइम पे क्या हालात थी, क्यों ये मजबूर हुए थे 5 लाख रुपए देने के लिए? जी आप मुझे अपना नाम बताइए, क्यों आप उस टाइम पे मजबूर हो चुके थे 5 लाख रुपए? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे को इस दूर दराज इलाके में यहाँ पर आए, तकलीफ़ किया। तो ये एक बेस्ट मीडियम है, मतलब ब्रिज है एक गवर्नमेंट और हम आवाम के दरमियान मीडिया से। तो इसके लिए मैं गुलाम मोहम्मद यत्तू हूँ, तो यहाँ पर रहता हूँ। मैंने आज से 2 साल पहले मकान बनाया, यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया इसी ज़मीन से जी। तो जब मैं वहाँ पे बसने लगा 6 महीने के बाद अचानक इस मास्टर जी ने रास्ता पूरा हमारा, क्या नाम है इनका? जुबैर अहमद मैगनू, इसने पूरा बंद किया। कहाँ भी इनकी पोस्टिंग है? मिर्मदान में है, घर के नज़दीक ही है। कौन से इसमें है? एजुकेशन में है, मिडिल स्कूल मिर्मदान में है जी। तो उन्होंने अचानक पूरा बस्ता बंद किया, तो हमको घर में कैद रखा। वो जनवरी का महीना था, 2 जनवरी को इसने पूरा बंद किया। तो फिर हम मुतल्लिका डिपार्टमेंट के पास गए, पटवारी साहब के पास गए, और ये लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं श्रीनगर में गए। उन्होंने बोला हाँ नक्शा है, रास्ता है, विजिबल रास्ता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी हमारे पास नहीं है। तो विद रिज़ल्ट कि हम इसको निशानदेही भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमने फिर मजबूर में, जब हम कोई सुनता नहीं रहा, तो हम मजबूर में इसको 5 लाख रुपए देने पर मजबूर है। जिसका मीडिएटर, तो आपके पास अभी उनका कुछ सबूत है आपके पास कि आपने जुबैर अहमद मैगनू के नाम 5 लाख रुपए जो ट्रांसफर किए या चेक दी है? मीडियम इसका जो मीडिएटर था उस वक्त वो, मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगी, थोड़ा सा पैन करके दिखा। लास्ट में 53 डिजिट इज डेबिटेड बाय 3 लाख रुपीज ऑन 1055 ऑन द अकाउंट नंबर जुबैर अहमद, अकाउंट बैलेंस इज दिस। ये स्क्रीनशॉट भी इन्होंने लिए हैं सेकंड टाइम पे 2 लाख का और 3 लाख, दैट मीन्स 5 लाख रुपीज जुबैर अहमद मैगनू के अकाउंट में गए हैं। मजीद हम इनसे जाने की कोशिश करेंगे। जी बताइए। हमने उनको बोला, उस वक्त बर्फ़ थी, हमने बोला इसको आइडेंटिफाई कीजिए, इसको डिमार्केशन दीजिए। बोला ठीक है। जब मार्च अप्रैल आया तो बोला ठीक है आप अपना लैंड लीजिए। इन द मीन वाइल हमने तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रोकने की कोशिश करूंगी। जब आपने ये 5 लाख रुपए इनको दिए, ये किसने फैसला किया था? क्या जुबैर अहमद आपके पास आए थे, आप जुबैर अहमद के पास गए थे? ये फैसला कहाँ पे हुआ था कि आपने इस लैंड का 5 लाख रुपए देना है? अगर आप हकीकत देखेंगे तो ये है जो मुझको स्ट्रोक जब आया तो इसमें लिखा है डिस्प्यूट है। हम रात के 1 बजे गए, फिर मैं बाहर नहीं निकल सका 3-4 दिन। उसमें मेरा बेटा है और हमारे जो रिश्तेदार थे लोग, उन्होंने उसको एक मीडिएटर बनाकर, एक्स SDM को मीडिएटर बनाकर, उसी ने फिर फैसला किया। वो 12 लाख रुपया मेरे को उसने बोला था, 12 लाख रुपया एक मरले का। एक्स SDM ने नहीं, जो ओनर है इसका, जो एनक्रोचर है, उसने बोला 12 लाख रुपया एक मरला का। दैट मीन्स 2 करोड़ 40 लाख रुपीज 1 कनाल। वो श्रीनगर में, दिल्ली में भी उतना रेट नहीं है। उसको पता थी कि ये फंस गया है। उसने मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया। वो जब उसने मशवरे दी थी तो 2 दिन के बाद में उसमें स्ट्रोक आया। फिर मैं बाहर नहीं निकला, 12 भी पड़ी थी। तो फिर मेरे रिश्तेदारों ने उसके साथ कुछ फैसला किया, एक्सचेंज किया, उसमें क्या डिस्कशन किया। तो उसमें सिर्फ एक्स SDM एक मीडिएटर था, उन्होंने बोला ये ज़्यादती हो रही है। तो 2.5 लाख में उसने फिर अल्टीमेट फैसला लिया। तो 5 लाख में 2 मरले, और उसका कितना बनता ये घुमा के दे दिया। वो तो क्या SDM साहब को वो पता नहीं थी कि स्टेट लैंड है, कि SDM साहब ने आपको बोला कि स्टेट लैंड को 5 लाख रुपए दे दीजिए? इनकी मैं समझ नहीं आता है कि इनमें कुछ अंदर में कोई मिली भगत थी, जिसकी वजह से तो ये हो रहा है। अदरवाइज
एक एसडीएम साहब को एक ऑर्डर इशू करना चाहिए था कि वो आप रोड बंद कीजिए, ये इसका रोड है, पटवारी को डिमार्केशन के लिए भेजना था। इसकी एक्चुअल लैंड तो क्या अभी है? आपको कैसे अब पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, क्या ऐसा? जब मैंने नक्शा लाया तो एक्चुअली जो भी नक्शे हमने लाए थे वो थोड़ा डिस्ट्रॉय हुए थे, उसमें एक्यूरेसी नहीं थी। फिर मैंने लैंड एक्विजिशन से फाइल ला ली, तो उसमें से जो रोड था उस रोड से पूरा पता चला कि इसकी जो ये है इसका ज़मीन 1 कनाल, टोटल 1 कनाल यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इसका कब्जा है। तो ये पूरा इसका कब्जा है। ये लगभग ये इसमें से भी 6 मरले इसके। तो यहाँ पे सीधे सीधे जाहिर होता है कि ये स्टेट लैंड है और यहाँ पे ये रास्ता 40 के 45 फुट ये तो इसकी विड्थ है महाराजा रोड की, यहाँ पर जहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमने 5 लाख रुपए मजीद हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से आपकी इस बारे में कभी मुलाकात होगी? आपने ये मसला उन तक पहुँचाने की कोशिश? मैं तो 2-3 बार उसके पास गया। उन्होंने ACR पर मार किया, ACR ने SDM पर किया, SDM ने तहसीलदार पर, तहसीलदार ने पटवारी पर, पटवारी ने बोला मेरे पास ओरिजिनल नक्शा है। बार बार यही रिफ्यूज़ करते रहे। मैं आपको दिखाऊंगा कितनी बार इसमें टीमें बनी हैं डिमार्केशन के लिए, लेकिन ज़ीरो। अल्टीमेट आखिरकार तो वो मजबूर हो गए। हमने कुछ उसमें थोड़ा प्रेशराइज उनको किया, तो उसके बाद उन्होंने ये देखी, ये है टीम। एक टीम ये है उन्होंने डिमार्केशन के लिए, तो इसके बाद दूसरा टीम यहाँ पे है। ये है दूसरा टीम जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। अगर ये स्टेट लैंड निकला तो आप स्टेट लैंड को कैसे बेच सकते हैं? एक एम्प्लॉय कैसा ले सकते हैं? ये तो सरासर इंसाफ से जुल्म ज्यादती हो रही है। आप ये दावा करते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त स्टेट है, इसको स्टेट वहाँ पर लाएंगे, वहाँ तक लाएंगे, लेकिन अमली तौर पर मेरे ख्याल में तो इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर ये प्रूव हुआ कि ये स्टेट लैंड है, तो हम इसको बोलते हैं कागज़ दे दो, कागज़ भी नहीं दे रहा है। हम इसको बोलते हैं पैसे वापस करो, पैसा भी वापस नहीं कर रहा है। दोनों टाइम से रिफ्यूज़ कर रहा है, दोनों तरफ से रिफ्यूज़ कर रहा है। आखिर हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ के शहरी हैं, हमको तो इंसाफ है यहाँ की हुकूमत से, यहाँ के वक्त के अहदेदारों से कि हमको हमारे को इंसाफ पहुँचाएँ। बस यही तवक्का है कि हमें DC साहब इसमें इंटरफेयर करेंगे और एक पर्सनल इसको केस लेकर हमारे पर। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी ज़ुबानी बताया जा रहा है कि ये जो रोड है ये महाराजा रघुवीर सिंह के दौर से ये रोड बनी है। अगर यहाँ पे एनक्रोचमेंट ड्राइव आगे से स्टार्टिंग से हुई है, लेकिन बैक से जहाँ से ये क्लोज या एग्जिट या ओपन की अगर हम बात करेंगे, ये दोनों साइड से हमें दिखाए कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ये ख़त्म होती है। मज़ीद मैंने आपको यहाँ पे इससे पहले भी बताने की कोशिश की है कि इनका ये कहना है कि ex-SDM से लेकर जितने भी ऑफिशियल्स डाउन द लाइन है और ये जो सरकारी टीचर है, इन्होंने 5 लाख रुपए इनसे हड़प करने की कोशिश भी की थी और लिए भी है। कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रीवेंस से बोल रहे हैं कि ग्रीवेंस से हम कर रहे हैं, जो भी हमारे आला अफसरान हैं हम उन तक बातें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अजाला नहीं हो रहा है। यहाँ पे मकामी लोग, आप बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ के जो मकामी लोग हैं बहुत ही परेशान नजर आ रहे हैं। दावे तो बड़े बड़े होते हैं कि हम डोर स्टेप पे जाएंगे, ब्लॉक दिवस होते हैं, डोर स्टेप पे जाएंगे, ग्रीवेंसेस देखेंगे, ग्रीवेंसेस कंप्लीट करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है आज ग्राउंड जीरो आप आरामपुरा डूरू से देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग एक्चुअल में क्या सफ़र कर रहे हैं, क्यों ये नाराज़ है, क्यों इनके चेहरे मायूस है। अब दीजिए अपनी मेज़बान अजरा महराज को मीर मैदान से इजाज़त।